हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो पिछला लेक्चर्स किया था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ लिया था पूरी तरीके से कि कैसे सिल्क रूट जो था वह प्री मॉडर्न ट्रेड को फैसिलिटेट करता था, with the Asia and the Europe. Now we are going to deal with the your subtopic, that is the food travel, spaghetti and potato. How when people travel from from Asia to Europe or Europe to Asia, how the exchange of commodities takes place, ये हमने पढ़ा था। अब उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि स्पैगेटी और पोटैटो कैसे आए, कहाँ से आए, किनके द्वारा लाए गए। Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduce new crops to lands their table. जैसे ये जो फूड्स होते हैं, जो फूड हैबिटाट होती हैं किसी भी जगह की, वह ऑफर करती हैं एक एग्जाम्पल, एक माइंड सेट को डेवलप करने में हेल्प करती हैं कि हाँ भाई देखिए, अगर ये चीज जो कि यहाँ पर नहीं पाई जाती थी वो यहाँ आई है, तो इसका मतलब है यहाँ का कनेक्शन उस दूसरी जगह से था। आप ये बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये फूड जो होते हैं ना, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कनेक्शंस रहे होंगे, वहां से लोग आए रहे होंगे, तब ये चीज फूड प्रोडक्ट यहाँ पर आया। तो ये चीज बताने के लिए जो फूड है वो एक परफेक्ट एग्जांपल्स होते हैं। इवन रेडी स्टफ्स in distant part of the world might share common origins. For example, now if you look, you will find KFC, and you will find Domino's and Burger King, all these. So these were all the products. For example, Starbucks, ये सब क्या है, ये सब कहीं पर अमेरिका वगैरह में या यूएस वगैरह में जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनसे रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया में फंक्शंस करती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हाउ दिस ग्लोबल कनेक्शन इज बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस। तो उसी तरीके से जो उस समय में, आप आज से कई साल पहले जो फूड्स वगैरह होते थे, जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे, वो अपने साथ जब जाते थे, जो उनके साथ फूड्स वगैरह रहते थे वो भी लेके जाते थे। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल समवन ट्रेवल फ्रॉम यूरोप to Asia and have some types of their original product, they the product of their origin, मतलब जो वहां पर उत्पन्न हुआ था उसको लेके ट्रेवल करता है, वह आता है एशिया में, इंडिया में आता है, तो वहां पर आएगा, वहां के लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये चीजें होती थी। टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स, जैसे कि आप एक एग्जांपल, इसका परफेक्ट एग्जांपल, आप स्पैगेटी या नूडल्स की बात कीजिए और नूडल्स की बात कीजिए। यह माना जाता है कि जो ट्रैवलर्स थे फ्रॉम वेस्ट, जो फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी, this noodle is something which traveled from China to become spaghetti to the west. जब चाइना से, एशियन कॉन्टिनेंट से, ईस्ट से ये स्पैगेटी ट्रेवल किया, जो स्पैगेटी था चाइना से ट्रेवल किया वेस्ट में, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, नूडल्स दे दिया गया। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिली एन आइलैंड नाउ इन इटली। एंड ये भी माना जाता है कि आपको पता होगा कि जो हम लोग पास्ता वगैरह खाते हैं वो इटालियन डिश है, लेकिन ये माना जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स थे, दे टुक द पास्ता from Arab to the small island, that is the Sicily, the kingdom of Sicily। अगर आप नेशनलिज्म यूरोप पढ़े थे तो उसमें था, जो कि इटली में एक आइलैंड है, वहां पर लेके गए थे, ऐसा माना जाता है। Similar foods were also known in India and Japan. So the truth about their origins may never be known. लेकिन देखो भाई, अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में एक चीज हमेशा आ जाती है कि ओरिजिन की बात आ जाती। इज दिस प्रोडक्ट दैट बिलोंग्ड टू हियर, वाज दैट प्रोडक्ट बिलोंग टू देयर, ये चीज आती है कि जैसा हम कह दे रहे हैं कि नहीं भाई, जो स्पैगेटी है वो चाइना से ट्रेवल की थी, तो क्या उसकी ओरिजिन मतलब उस समय थी। बेसिकली दिस इज
the conclusion of the examples that historians get from the various sources, for example foods, inscriptions, culture, तो उससे हमको पता लगता है, एक माइंड सेट, एक कंक्लूजन डेवलप करते हैं हिस्टोरियंस कि हाँ भाई ये चीज यहाँ से ट्रेवल की गई होगी. Yet such guesswork suggests the possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world. And from this guesswork, we conclude that there may be the possibility of such cultural or the trade relationships between the two continents or the two countries in this world at the pre-modern time. इससे हम लोग यही कंक्लूजन निकालते हैं. मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर until about 5 centuries ago. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as America. The products that we use daily in our life, such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies या स्वीट पोटैटोस, कन्ना वगैरह जिसको आपको कहते हैं, अगर आप यूपी वगैरह और बिहार के एरिया से आते हैं तो वहाँ पर स्वीट पोटैटो को कन्ना कहा जाता है, और भी कुछ नाम से कहा जाता होगा, नहीं तो मीठा मीठा लगता है. कोई तो त्योहार आता है, हाँ छठ वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है. तो ये चीज हमारे एंसेस्टर्स को ये सब प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था. जब तक कि 5 सेंचुरीज अगो की बात करें तब तक उनको ये सब चीजें के बारे में नहीं पता था. माना जाता है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने इंडिया की खोज में निकला था, लेकिन उसने गलती से डिस्कवर किया क्या, एक कॉन्टिनेंट, वास्ट कॉन्टिनेंट, जिसको अमेरिका उसने नाम दिया. लेटर बाद में उसको अमेरिका, पहले उसने उसको साउथ इंडीज कहा था, फिर बाद में उसको अमेरिका नाम दिया गया. तो इसने, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज की, उसके बाद ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड्स प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पोटैटो हुआ, सोया हुआ, ग्राउंड नट्स हुआ, मेज, टोमेटोज, चिलीज एंड स्वीट पोटैटोज, दे ट्रेवल्ड फ्रॉम अमेरिका टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज यूरोप एंड एशिया. आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. आई होप आप लोग अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और पटाखे वगैरह भी खूब फोड़ रहे होंगे. साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लें, क्योंकि आज माना जाता है कि बोलते हैं ना घर पर कि आज के दिन पढ़ोगे तो अच्छे से मतलब साल भर पढ़ते रहोगे. तो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं आज. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. Then if you like the video, subscribe the channel for more content. Okay, thank you everyone.